हेलो गाइस, दिस इज SK करोड़ीमल। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप मजबूर हो जाओगे अपने आप को चेंज करने के लिए और आपको पता लगेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट एनी सिंगल सेकेंड। एक बार राजा का निकट समय आ रहा होता है। अब राजा मरने ही वाला होता है। ये खबर पुत्रों को पता लगती है और तीनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है कि सिंहासन पे तो मैं ही बैठूंगा। अब राजा अपने तीनों पुत्रों को बुलाता है और सामने खड़ा कर देता है दरबार में। अब कहता है, मैं तुम तीनों को एक काम दूंगा, जो उस काम में सफल हुआ मेरा पूरा का पूरा राजपाट उसका और मैं उसे अपनी गद्दी पे बिठा के जाऊंगा। अब बच्चे खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जी पापा हमें बताइए हमें करना क्या होगा। तो राजा कहता है, मैं तुम तीनों को एक सोने का सिक्का दूंगा, मैं तुम तीनों को एक सोने का सिक्का दूंगा और उस एक सोने के सिक्के से तुम्हें अपना कमरा भरना होगा, तुम्हें पूरा का पूरा अपना कमरा भरना होगा। और जो बच्चा इस काम के अंदर सफल हुआ, जो बच्चा इस काम के अंदर सफल हुआ, मेरा पूरा का पूरा राजपाट उसका और मेरी पूरी गद्दी उसकी। बच्चे सोच में पड़ जाते हैं और राजा कहता है, एक सोने का सिक्का और पूरा कमरा भरना होगा तुम तीनों को। अब कहे मुताबिक राजा के तीनों को एक एक सिक्का दे दिया जाता है। अब राजा पहले दिन अपने पुत्र के कमरे में जाता है और वहां पे जाकर देखता है कि पूरे कमरे में कूड़ा फैला हुआ है और कूड़ा फैला हुआ भी है तो पूरा नहीं भरा हुआ। तो अब राजा उस इंसान से पूछता है, अपने पुत्र से पूछता है कि तुम इस कमरे को भर क्यों नहीं पाए। अब पुत्र कहता है कि पिताजी आपने एक ही तो सिक्का दिया था, उस एक सिक्के से इतना ही कूड़ा आ पाया और मैं इसलिए इस कमरे को भर नहीं पाया। पिताजी कहते हैं, चलो ठीक है। अब वो नेक्स्ट बच्चे के कमरे में जाते हैं और जाकर देखते हैं उस बच्चे का पूरा कमरा खाली रहता है, पूरा कमरा एकदम नीट एंड क्लीन खाली रहता है। अब राजा अपने पुत्र से पूछता है कि मैंने तुम्हें कहा था इस कमरे को भरने के लिए, तुमने इसे भरा क्यों नहीं। अब बच्चा कहता है कि पिताजी आपने एक ही तो सिक्का दिया था और मैंने सोचा एक सिक्के से कुछ होता नहीं, मैं जाके जुआ खेलने लगा। मैंने सोचा वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एक सिक्के से दो सिक्के, दो सिक्के से चार सिक्के और चार सिक्के से 8 सिक्के, और इस तरह मैं अपने पूरे रूम को भर पाऊंगा। लेकिन इस लालच में आकर मैं वो एक सिक्का भी गवा बैठा। अब राजा बड़ा चिंतित हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है। वो अपने तीसरे पुत्र के कमरे में जाता है और वहाँ पे जाके देखता है उसका कमरा भी पूरा खाली रहता है। अब उस राजा की नज़र कमरों के बीचों बीच पड़ती है। अब कमरों के बीचों बीच कुछ फूल रखे रहते हैं, इसकी इतनी बेहतरीन खुशबू पूरे कमरे में महकती है। अब पुत्र वहाँ पर आता है और पिताजी उससे पूछते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था इस कमरे को भरने के लिए, तुमने इस कमरे को भरा क्यों नहीं। अब उनका जो पुत्र कहता है कि पिताजी ये कमरा भरा हुआ तो है, कि पिताजी ये कमरा सुगंध से भरा हुआ तो है, आपको दिख नहीं रहा। अब जो वहाँ का राजा रहता है, जो उस राज्य का, वो इतना खुश होता है अपने उस पुत्र से, अपने तीसरे पुत्र से वो इतना खुश होता है कि पूरा का पूरा राजपाट और अपनी गद्दी उसके दे देता है। वो खाली कमरा जो है ना, वो है हमारी जिंदगी, और जो राजा है वो है ऊपर वाला, हम उनके पुत्र ही तो हैं। और जो सोने का सिक्का है वो है हमारे कर्म, जो सोने का सिक्का है वो है हमारे कर्म। हर किसी को कर्म करने का मौका देता है ऊपर वाला, और उस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोने के सिक्के की तरह अपनी जिंदगी में कूड़ा भर लेते हैं अपने कर्मों से, और वो किसी काबिल नहीं रहते हैं। और सेकंड कैटेगरी के ऐसे लोग होते हैं जो अपने कर्मों से लालच में पड़कर सब कुछ गवा बैठते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो कुछ काबिल नहीं रहते अपनी लाइफ में। और थर्ड कैटेगरी के ऐसे लोग होते हैं जो अपने कर्मों से फूल इकट्ठा कर लेते हैं और अपने कामों से, अपने कर्मों से अपनी लाइफ को सुगंधित बना लेते हैं, और वो जहाँ पे भी जाते हैं वो फ्रेगनेंस छोड़ देते हैं। आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो मुझे कमेंट कर बताओ, और आई होप आप थर्ड कैटेगरी में आना चाहोगे। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो उसे हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और अप्लाई दिस SMS। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सुगंधित बनाइए अपनी लाइफ को।